नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल पर। आज की कहानी कुछ इस प्रकार है। सील से भरी हुई यह छोटी सी कोठरी, जिसकी दीवारों से गरीबी असहाय के असमर्थ साथी की तरह चिपटी हुई है। छत इतनी टूटी फूटी जैसे गिरने ही वाली हो। किसी जमाने में इसमें एक लैंप लटक रहा था, जिसका कंकाल मात्र आज भी टंगा हुआ है। कालीन से पुते हुए चूल्हे के ऊपर एक पतीली, जिसके किनारे गायब हो चुके हैं, औंधी हुई है, और पास ही टाट में लिपटी हुई और रस्सी में बंधी हुई एक अंगीठी पड़ी है, और एक टूटा हुआ चम्मच भी, जिसकी यह दशा इसलिए हुई कि उससे एक दिन बासी और ठंडी कढ़ाई जबरदस्ती खुर्ची गई थी। काट कबाड़ से कोठरी अटी पड़ी है। एक जंगोला चारपाई पड़ी है, जिस पर चिथड़ी चादरें और बिना गुलाब के फटे तकिए। एक तरफ को एक पालना भी पड़ा है, जिसमें एक बच्चा, जिसका सिर बड़ा है और रंग पीला पड़ रहा है, लेटा हुआ सो रहा है। कुंजी और कब्जोदार एक बक्स रखा हुआ है, जिसका ताला खुला हुआ है, क्योंकि कोई मूल्यवान चीज़ तो उसमें बच नहीं रही है जिसकी हिफाजत के लिए ताले कुंजी की जरूरत पड़े। इसके सिवाय एक और मेज पड़ी हुई है और 3 कुर्सियाँ भी, जो किसी जमाने में लाल रंगी गई थी। फिर एक टुटियल अलमारी भी वहीं उनसे सटी रखी है। इतने सामान की कमी को पूरा करने के लिए 2 बाल्टियां हैं, जिनमें एक गंदे पानी से भरी है और दूसरी साफ से, और फिर से एक भरोसी भी है। अब आसानी से समझा जा सकता है कि कोठरी में तिल रखने को भी जगह नहीं थी, लेकिन फिर भी बेचारी ने पति और पत्नी को जगह दे रखी है। चारपाई और पालने के बीच जो संदूक रखा है, उस पर वह अधेड़ यहूदीन बैठी हुई है। उसके दाएं हाथ की तरफ एक छोटी सी धुंधली सी खिड़की है और बाईं तरफ मेज। वह हाथों में मोजा बुनती जाती है, पैरों से पालना हिलाती जाती है, और वह सामने मेज पर बैठा झुम झुम कर और गा गा कर जो तालमुद पढ़ रहा है उसे सुन रही है। बीच बीच में कुछ शब्दों को वह खा जाता है और कुछ को जैसे जोर से बाहर खींच निकालता है। कुछ को बड़े मजे में रेक कर पढ़ता है और कुछ को ऐसे चबा जाता है जैसे सूखी हुई मटर को। अपनी जेब से वह रुमाल निकालता है, जो कभी लाल रंग का था और साबित रहा होगा। उससे अपनी नाक और माथा पहुँचता है, फिर उसे गोद में रखकर कानों पर आए हुए बालों को ठीक करता है और नुकीली तथा कुछ कुछ कतरी हुई दाढ़ी पर हाथ फेरता है। किंतु फिर वह अपनी दाढ़ी का कोई टूटा हुआ बाल निकालता है और उसे किताब के पन्नों के बीच में रखकर गोद में पड़ा हुआ रुमाल उठा लेता है और उसे सीधे मुंह में रखकर चबाता है। इसके बाद पैर के ऊपर चढ़ाकर वह उन्हें हिलाने लगता है, और यह सब तो होता ही है, किंतु साथ ही उसके माथे में बल पड़ते जाते हैं, कभी सीधे साधे और कभी टेढ़े मेढ़े, और इतने गहरे कि उनमें भौंक हो जाती हैं। कभी ऐसा लगने लगता है जैसे कि उसके सीने में कोई दर्द उठा हो, क्योंकि वह अपने सीने पर हाथ रखकर जोर से दबा देता है। यकायक वह अपना सिर बाईं तरफ को झुका लेता है, बाएं नथुन में उंगली डालकर छींक लेता है, फिर अपना सिर सीधी तरफ को झुकाता है और सीधे नथुन में उंगली डालकर छींक लेता है। बीच बीच में वह उल्लास भी सूंघता जाता है, पैर खींचकर बैठ जाता है, आवाज़ तेज हो जाती है, कुर्सी चरमराती है और मेज खड़खड़ाती है। किंतु पालने में सोया हुआ बच्चा जागता नहीं, क्योंकि जो शोर हो रहा है वह तो रोज ही होता है। इसके लिए यह कोई नई बात तो नहीं थी, और वह उसकी पत्नी बराबर अपने पति पर ही नजर जमाए बैठी है। उसकी जरा जरा सी आवाज़ जैसे अपने कानों से पिए जा रही है। यह जरूर है कि वह अपने समय से पहले ही बीत गई है। कभी कभी वह आह भर लेती है, काश यह इस लोक के लिए भी उतने ही योग्य होते जितने कि परलोक के लिए हैं। तब फिर यहाँ भी जी सुख से रहता, जिंदगी आराम में कटती। लेकिन फिर वह अपने मन को स्वयं ही आश्वासन दे लेती है, आत्मसम्मान की क्या रक्षा की जाए। 2 नावों पर तो पैर रखकर नहीं चला जा सकता। वह बराबर सुने ही जा रही है। पल पर उसकी झुर्रियोंदार मुद्रा बदलती है। अब वह घबराई सी है, और क्षण भर पहले ही तो खुशी उस पर खेल रही थी। अब उसे याद आया, अरे आज तो बृहस्पति है और रविवार के लिए घर में एक दाना भी नहीं है। और याद आते ही उसके मुख पर व्याप्त खुशी हल्की हुई, फिर क्रमशः धुंधली होकर उड़ गई। खिड़की के धुंध में से उसने सूरज की तरफ देखा। बराबर देर हो रही है और घर में एक चम्मच गर्म पानी भी नहीं है। हाथ की सलाइयाँ चलनी बंद हो जाती हैं। एक काली मासी उसके मुख पर छा जाती है। बच्चे की तरफ देखती है, उसे लगता है कि वह बस अब जगने ही वाला है। बेचारा बच्चा कमजोर तो है ही, और उस पर भी उसके पीने के लिए एक बूंद दूध भी नहीं है। उदासी की कलिमा घनी अंधियाली में बदल जाती है। सलाइयाँ कांपती हैं और रुक रुक कर चलती हैं, और जब उसे यकायक ख्याल आ जाता है कि मियाद तो बीतने आई, पर उसके बुंदे और चांदी की मोमबत्तियाँ तो अभी गिरवी ही पड़ी हैं, संदूक खाली पड़ा है, लैंप भी बिक चुका है, तब सलाइयाँ उसकी उंगलियों में हत्यारे की छुरियों की तरह चलने लगती हैं। मुख की उदासी घनीभूत होकर भौं पर जमा हो जाती है, और ऐसा लगता है जैसे बस कोई तूफान ही आने वाला हो। उसके गड्ढों में घुसी हुई रूखी मटीली आंखों में जैसे बिजली चमक उठी हो, और वह बैठा पड़ता ही रहा जैसा का तैसा। उसे कुछ पता नहीं कि कितनी देर में ही परिस्थिति में क्या परिवर्तन हो गया। वह नहीं देखता कि पत्नी ने मोजा बुनना बंद कर दिया है। उसका माथा व्यथा बाहर से दबा जा रहा है और मेरी ओर देख रही है, ऐसी दृष्टि से जो उसकी नस नस को हिला दे। नहीं देखता कि उसके होठ कांप रहे हैं, मुंह तक तमतमा रहा है। वह किसी न किसी तरह अपने को रोकी हुई थी, फिर भी तूफान तो उसके अंदर उमड़ा ही आता था, और जरा सा अवसर पाते ही वह टूट भी पड़ेगा। और वह अपने धर्मशास्त्र का एक वाक्य बहुत खुश होकर पढ़ रहा था। इसलिए मतलब निकलता है कि वह आगे 3 कहने ही वाला था कि निकलता के जोर ने जैसे चिंगारी पैदा कर दी ही, तो पत्नी के दिल की बारूद को भड़का कर जला देने के लिए काफ़ी थी।
उबड़ती हुई बाढ़ को जो बोझ अब तक रोके हुए था उसको इस एक शब्द ने ही जैसे खोल दिया और वह बाढ़ छूट निकली। सामने जो कुछ पाया उसे निकलती हुई वह तीव्र गति से वह चली। निकलता है, तू कहता है निकलता है, तो निकल क्यों नहीं जाता? जो जिनबना नवाब बैठा है। गुस्से से उसकी आवाज़ भारी हो गई। फिर जैसे नागिन की तरफ फुफकारती हुई बोली, निकल नहीं जाता? चुकती का दिन आ रहा है, आज बृहस्पतिवार है, बच्चा बीमार है, दूध की बूंद नहीं है। हाय, उसकी आंखें आग उगलने लगी, चूसी हुई और गहरे में दसी हुई छातियाँ भवक उठी। सांसों में से झंझावत बरस पड़ा और पत्थर बना बैठा था। पत्थर खून जैसे सूख गया, सांस बंद हो गई। प्रेत की तरह अपनी जगह से उठा और किवाड़ों से लगकर खड़ा हो गया और पतली की तरफ मुँह किया तो देखा कि क्रोधाभास के मारे उसके हाथ और जीभ दोनों जड़बत हो गए हैं। उसने आंखें जरा मीची और रुमाल के दो दांतों से दबाया, जोर से सांस ली और तब बोला, सुन, तू जानती है पति सेवा के क्या मायने हैं? नहीं जानती, और पति के अद्दन में बिंद डालती है, हर वक्त उसे कमाई करने के लिए परेशान करती है। उफ, तू बताने आखिर इन चिड़ियों के बच्चों को कौन खिलाता है? बोलना। चुप क्यों है? भगवान में विश्वास नहीं करती, दुनियादारी के मुंह में उलझी रहना चाहती है। बेवकूफ़ कमबख्त औरत, अपने पति के काम में सहायता नहीं दे सकती तो भिद्र भी क्यों डालती है? नरक में जाएगी, नरक में। वह चुप रहती है, उसका मुख पीला ही पड़ता जाता है, कपकपी बढ़ती ही जाती है। पति महोदय को सह मिल जाती है, पत्नी की घबराहट उसमें दृढ़ता पैदा कर देती है। अरे हरामजादी, नरक की आग में पड़ेगी, नरक की आग में। पापिन, वहाँ तेरी जीभ खींची जाएगी, जीभ तब पापों का फल भुगतेगी अच्छी तरह और पति का विरोध करने का मजा चखेगी। वह चुप रही, चेहरा सफ़ेद फक पड़ गया और वह मन में जानता है कि मैं गलती कर रहा हूँ, व्यर्थी निर्दयी बन रहा हूँ, बेचारे की कमजोरी से नीच फायदा उठा रहा हूँ। पर अब वह भी क्या रहे तो क्या, उत्साह से जो भार हो गया है। उसने उसे फिर धमकाना शुरू किया, तू जानती है दफनाने के क्या मानी है? नहीं जानती, कभी नहीं जान सकती। नरक में दफनाने के मानी है खाई में फेंका जाना और फिर ऊपर से पत्थरों की मार से उस खाई का पाटा जाना, समझी? कभी नहीं समझ सकती, कभी नहीं। तू ऐसे ही दफनाई जाएगी। और जानती है तपाना किसे कहते हैं? तेरी क्या खाक समझ में आएगा? कभी समझ में नहीं आ सकता, कभी नहीं। अरे आग में जलाई जाएगी, आग में, और तेरा पेट फाड़कर उसमें पिघला हुआ शीशा उड़ेल दिया जाएगा और कृत्य समझती है तलवार से तेरा सिर काट दिया जाएगा। इस तरह से फक से और फांसी दी जाएगी तुझको। फांसी, सुनती है? फांसी दी जाएगी, फांसी। अब समझी? कुछ नहीं समझी, नहीं समझी। अरे कभी नहीं समझ सकती तू, कभी नहीं। पति का विरोध करने से यही चारों सजाएं मिलती हैं और करेगी अब कभी जवान दराजी। ए बेचारी के लिए उसके दिल में दर्द उठ रहा था, पर आज पहली बार उसकी पूरा रौब जम सका है उस पर और वह समझा है कि मैं भी मर्द हूँ। बेवकूफ़ औरत, आज उसकी समझ में आया कि पत्नी को समझाना कितना आसान है। ऐसा पाप पड़ता है अपने पति देवता का अपमान करने से, समझ ले आज अच्छी तरह। वह एक बार जोर से चीखा और चल दिया। मैं पढ़ने के कमरे में जा रहा हूँ, उसने जरा मुड़कर विनम्र स्वर में कहा और भड़ाक से दरवाज़ा बंद करके अंदर चला गया। दरवाजे की भड़क से बच्चे की नींद खुल गई, भारी पलकें खुली, मोम की सी चिकनाई से झलझलाता हुआ पीला चेहरा हिला और रोने की एक मरगिल्ली आवाज़ उस कोठरी में रल गई। किंतु वह आपे से बाहर थी, जहाँ बैठी रही, कुछ सुना भी नहीं। हाय, उसके घुटे हुए कलेजे से आवाज़ निकली, तो यह बात है क्या? यही इस लोक में तो कुछ ही नहीं है, पर लोक की कौन जाने। वह कहता है फांसी लगेगी, पत्थर पड़ेंगे, आग में झोंकी जाएगी, सर काटा जाएगा, गला घोटा जाएगा, फांसी लगेगी, उगलता हुआ शीशा पेट चीर कर उड़ेला जाएगा, पति की बात न मानने पर, धर्मशास्त्र के विरुद्ध कार्य करने पर। हा 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 हा। फिर वह एकदम जैसे अत्यंत व्यग्र हो उठी हूँ। मुझे फांसी लगेगी, लेकिन यहीं अभी यहीं इंतजार किसका करना है? अब बच्चे ने और जोर से रोना शुरू किया, परंतु वह बहरी बनी रही। रस्सी रस्सी, और कोठरी में चारों तरफ वह पागल की तरह घूमने लगी, कोना कोना देखने लगी। रस्सी रस्सी किधर गई? मैं चाहती हूँ मेरी हड्डी भी उसके हाथ में लगे। कम से कम इस नरक से तो पहले छुट्टी ले लूँ आज, जरा मजा तो चुके हुए बच्चे को एक दिन पाल कर तो देखे, तब सब चर्बी छट जाएगी आंखों की। मैं बहुत सह चुकी हूँ, अब वो नहीं सह सकूँगी। बस अब यह आखिर है, अंत होगा। रस्सी रस्सी, उसकी अंतिम चीख ऐसी थी जैसे आग में जलते हुए किसी आदमी की सहायता के लिए पुकार हो। उसे याद है कि एक रस्सी कहीं न कहीं पड़ी है। ओह ठीक है, अंगीठी में बंधी हुई है, अंगीठी में वही होगी जरूर। वह दौड़ गई, अंगीठी से बंधी हुई रस्सी खोली, जैसे कोई अमूल्य निधि पा गई। सिर उठाकर छत की तरफ देखा, लैंबे वाला कुंदा मौजूद है। बस अब मेज पर चढ़ने की कसर है। वह चढ़ती है, पर मेज पर से उसने देखा कि बच्चा यकायक चौंक कर उठ पड़ा है और एक किनारे से झुककर पालने के बाहर जाने की कोशिश कर रहा है। कमज़ोर है ही, कहीं गिर और वह मरियल आवाज़ से सुबह माँ माँ। उसे नए सिर से गुस्सा चढ़ा, रस्सी एक तरफ फेंक दी, मेज से कूद पड़ी और बच्चे के पास जाकर उसको फिर तकिए के सहारे लटाकर थपथपाने लगी। इसी के पीछे तो परेशान हूँ, मरने भी तो नहीं देता मुझे शांति से, मैं मर भी तो नहीं सकती। दूध चूसना चाहता है, दूध मैं कहती हूँ जहर चूस ले। उसने दूध क्या कहा है? और यह कहकर उसने अपनी चुसी हुई ढीली छातियाँ बच्चे के मुंह में ठूस दी। नहीं मानता तो ले ले, चूस ले, खा जा, मार डाल मुझे।
धन्यवाद।